7 जगह बिस्मिल्लाह मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। खबरदार, कुरान मुकद्दस अल्लाह की अजीम किताब है। ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए सिफा है। इसके एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है। कुरान मुकद्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुकद्दस रहमतों का खजाना है। लेकिन इस अजीम रहमत वाले खजानों से मालो माल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर इस खजाने को खोलो और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान मुकद्दस जैसी अजीम किताब बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की नहीं खुलती तो दूसरे जायज काम की बरकतें बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैसे हासिल हो सकती है। हजरत उस्मान बिन अफान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है। अल्लाह ताला के बड़े नामों और इसमें इस कदर नजदीकी है जैसे आंख की स्याही और सफेद में। जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरिब की तरफ छूट गए, हवाएं साकीन हो गई, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, चिरादीन पर आसमान से सोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपने इज्जतो जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जो चीज पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें जरूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नुम के 19 दरों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं। हर हर्फ एक फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। उस्माने इब्ने आकिया ने बयान किया है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज ही नहीं है। हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। बच्चों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनाहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगह पर जायज ही नहीं है। अब आप यह समझ लीजिए कि कौन से मकाम हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मकामात पर आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नाजरीन, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मायना है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यानी हम काम को जो शुरू कर रहे हैं वो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारी उस काम में बरकत अता फरमा दे। और बिस्मिल्लाह पढ़ने के फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं कि अगर कोई इंसान किसी काम को पढ़कर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके काम में बरकत अता फरमाता है। और सुन्नत भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ताकीद फरमाई है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आप कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं, उस नेक काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और उस पर आपको सवाब भी मिलेगा और उसकी बरकतें भी आपको मिलेंगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला खुद आपका हामिया, मददगार और नासर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है कि हमारा काम था करना। और बंदा क्या करता है और उसके बस में होता क्या है? बंदा तो असबाब इख्तियार करता है और बंदा कर भी क्या सकता है? बंदे के जिस्म सिर्फ असबाब का इख्तियार करना है कि आप किसी काम को करने से पहले सब्र इख्तियार करें कि हमें ये काम करना है, बाकी अल्लाह के सुपुर्द कर दे। आप अपने काम को करें, बाकी जो काम है वो अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दे। एक मर्तबा एक सहाबी आए, आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया कि अल्लाह पे भरोसा करो और अल्लाह पर भरोसा ही असल चीज है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया कि अल्लाह पाक काफी बेहतरीन कारसाज है। तो कुछ सहाबाए इकराम कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँट को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और मुकद्दर में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की जात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की जात पर भरोसा करो। यानी हमारे जिम्मे के जो काम है वो हमारे ऊपर करना लाजिम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार कर नहीं सकता कि नहीं, हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, अब अल्लाह खिलाएगा, क्योंकि वो रज़्ज़ाक है, वो अब हमें खिलाए। लेकिन
आप अपनी मेहनत कीजिए, आप असबाब इख्तियार कीजिए, फिर अल्लाह की जात पर छोड़ दो। आप पहले जाओ मजदूरी पर अपने काम पर, जो आप कारोबार करो, फिर अल्लाह की जात पर छोड़ दो कि ऐ परवरदिगार आलम, अब हमारा जो काम था हमने कर लिया, आगे आपकी रजा है और हम आपकी रहमत की हम उम्मीदवार हैं। सिर्फ हमारे कमाने से रिस्क थोड़ी मिलता है, आपने कमाया बस कमा के ले आए। इसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को जमीन से निकाला किसने, उसके बाद फिर उसको गेहूं की शक्ल में, फिर वह आटे की शक्ल में बना, फिर वह रोटी बनती है। हम समझ रहे हैं कि यह हमारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बनाकर वो गोश्त, ये सालन या सब्जी हमारे सामने आई। उसके बाद हमने जैसे उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाया, तो अब हमारे हलक पर एक फरिश्ता बैठा हुआ है। वो फरिश्ता अब अल्लाह से इजाजत मांग रहा है। हलक में हमारी दो नालियां होती हैं, एक नाली होती है जो सांस की होती है, एक नाली वो होती है जिससे रिस्क अंदर जाता है, खाना अंदर जाता है। तो ये दो नाली बिल्कुल बराबर होती हैं और दोनों का एक ही छेद होता है, क्यों? लेकिन फिर भी वो अंदर जाकर अलग हो जाती हैं। अब आप ये सोच कर देखिए कि फरिश्ता यहाँ पर बैठकर अल्लाह से पूछता है हमारे हर लुकमे पे कि मौला, इस लुकमे को जिंदगी का सबब बनाऊं या मौत का बाइस बना दूं। अब अगर अल्लाह ताला की मर्जी होती है तो वो लुकमा जिंदगी का सबब बन जाता है, और अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होती तो वो लुकमा मौत बन जाता है। यानी वो लुकमा बजाय खुराक वाली नाली जाने के अगर वो सांस की नली में चली जाए तो फिर इंसान खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए, हमने इतने सारे काम किया, लेकिन फरिश्ता यहाँ पर बैठा हुआ है कि उस निवाले को, उस लुकमे को कहाँ ले जाना है। तो ये आपने इख्तियार किया, यानी उसको असबाब इख्तियार करना कहते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला पर छोड़ दिया। तो नेक काम हम शुरू कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद की गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हराम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा है तो उसमें बिस्मिल्लाह का पढ़ना हराम है कि अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह ने कब कहा था कि आप जुआ खेलो, या फिर अल्लाह ने कब कहा था कि आप शराब बेचो, जाकर अल्लाह ने कब कहा था कि आप झूठ फरेब मकर करो, या फिर अल्लाह ने तो कहा ही नहीं था। एक शख्स ने बड़ी आलीशान मंजिल बनवाई और उस पर लिखा हाजा मिन फजली रब्बी, और शैतान नीचे बैठा रो रहा है। तो लोगों ने पूछा तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि देखो, मैंने इससे झूठ बोले फरेब करवाया, हमने इसकी बिल्डिंग फ्रॉड करके बनवा दी, और ये लिख रहा है हाजा मिन फजली रब्बी, भी ये मेरे रब का फजल है। अल्लाह ने कहा था कि झूठ बोल के कमाना, अल्लाह ने कहा था कि ढोंग करना, अल्लाह ने कहा था कि फ्रॉड करना। तो मकसद सिर्फ ये है कि शैतान तो हर तरह से इंसान को बहकाता है। तो इसलिए हराम कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह हरगिज नहीं पढ़ना चाहिए। हमें हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हो चुके हो, नहाने से कबल बिस्मिल्लाह ना पढ़े। बाथरूम में जाने से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, और बाथरूम के निकलने के बाद जब कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। और कोई इंसान कारोबार करता है, अब उसने झूठ बोला और फिर उसके बाद पैसे लेते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर हराम काम कोई बंदा करता है तो वहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया में छूट दे रखी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो जो कुछ हम कर रहे हैं वो सही है या गलत, उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि ये तो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन याद रखना, ये अल्लाह की मर्जी नहीं है, अल्लाह की इजाजत है। अल्लाह ने आपको इजाजत दी हुई है कि आप कर लो, देखिए कितना करोगे। एक दिन आओगे मेरे पास, सब आओगे, तब हम फैसला करेंगे। मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का हकीम तो अल्लाह की रब्बियत समझिए, और हमें यह समझना चाहिए कि कौन से काम हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जो सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाब कर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह जरूर टाइप करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।